हे डिज़ाइनर्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं उस बचे हुए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। एम्पथाइजिंग का मतलब क्या होता है गाइस? एम्पथाइजिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप अभी दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो। सपोज करो कि अगर किसी को ऑनलाइन सामान नहीं मंगवाना चाह रहा, सो यू हैव टू एम्पथाइज विद देम, you have to ask them, you have to feel the pain point with them, that why you are not buying things from online, what is stopping you from buying online, have you faced any fraud, क्या आपको ऑनलाइन के सामानों में आपको भरोसा नहीं है? क्यों भरोसा नहीं है? क्या रीज़न है आपका ना करने का? क्या आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा है? तो जब आप उनसे ये सारे सवाल पूछोगे तो आप एक तरीके से जो फनल है ना ये, सो दिस कैन बी अ फनल। सो आई थिंक फनल सबको पता नहीं क्या होता है। फनल इज समथिंग लाइक दिस, जहाँ से आप पानी डालते हो एंड इट एंटर्स ओवर हियर एंड आई मीन लेट मी जस्ट चेंज द कलर, या ओके। सो आप हमें पानी डाल रहे हो ना एंड आप यहाँ से एंटर होते हुए आप और डीप जा रहे हो। सो जितना आप फनल के टॉप पे रहोगे आप वहाँ पे बेसिक सवाल पूछ रहे हो उनसे। द मोर यू गो इनसाइड, द मोर यू गो डीप, देन ऑफ कोर्स यू विल बी पीलिंग आउट सर्टेन पेन पॉइंट्स। तब आप यहाँ पे और चीज़ों के बारे में जान सकते हो डीपली, राइट? So yeah, the more deep you go, the more things you are able to understand. So this will be a good thing about the, or maybe this is the most important thing whenever you are designing something as a UX designer. Empathize होने से आप किसी के pain point को समझ सकते हो। अब आप ये समझ सकते हो कि that how that person will behave or buy for that particular thing. बहुत छोटा सा मैं आपको example देता हूँ। Suppose करो you are creating a fitness application, right? So you are targeting those people who are not able to go to gym. जब आप उनसे मिल रहे हो, जब आप उनसे बात कर रहे हो, तो आप ये समझ पाते हो कि भाई उनको क्या पता उनको जिम जाने का मन है बट उनको टाइम नहीं मिल पा रहा, क्या पता उनको जिम जाना पसंद ही नहीं है, क्या पता उनको जिम जाना है बट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद सर्टेन थिंग्स। सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेरियस प्रॉब्लम्स कि क्यों वो जिम नहीं जाना चाहता। जब आप यहाँ पे वाई जान पाओगे, क्या वो रीज़न है, तभी आप एम्पथाइज कर पाओगे। सो एम्पथाइजिंग इज़ अ वेरी डिटेल्ड थिंग। सो ऐसे एक चीज़ में बताना मुश्किल है। सो आई विल बी हैविंग सेपरेट वीडियो फॉर दिस टॉपिक्स, एम्पैथी क्या होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। सो जब आप डीपली किसी चीज़ पे घुसते हो, जब आप उसके साइड से प्रॉब्लम को समझते हो, दैट इज एम्पथाइजिंग स्टेज। गाइस, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। देन आई थिंक आई कैन गो फॉर टिप नंबर 6. सो यार टिप नंबर 6 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज मास्टर डिज़ाइन टूल्स। गाइस, सो डिज़ाइन टूल्स मीन्स द सॉफ्टवेयर दैट यू आर यूजिंग टू क्रिएट योर डिज़ाइंस, राइट? So there are many design tools that you can use. So you can use Figma, you can use XD, InVision, Miro, Photoshop, Illustrator, you can use After Effects. So there are many software tools that you can use to create your designs. But remember one thing guys, that mastering these tools will help you a lot in uplifting your design journey. So softwares को सीखो, बहुत अच्छे से सीखो, टाइम दो, रोज एटलीस्ट प्रैक्टिस within 1 or 2 hours daily you have to practice your software. Start with the basic one, maybe Figma you can start. Tip number 7 is collaboration and communication. So guys, this is very important thing that you need to collaborate and communicate well. Collaboration मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ मिलते हो, so जहाँ पे आप अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिल रहे हो, so you are collaborating with the marketing team, you are collaborating with the development team, you are collaborating with the business team, you are collaborating with the technical team, SEO team. तो बहुत सारे आप डिपार्टमेंट में कोलैबोरेट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे कोई एक UI बनाया है, ठीक है ना, आपने कहा कि उसके अंदर जी आई नीड these functions over there, so you have to take the things to the development team, right? Because they will be developing that particular thing in the application. आपने तो सब आइडिया दिया है उसको, but they will be creating that in the real life, how the animation will come, what all things will be there, so that thing they will be doing out. Similarly, you have to collaborate with the business team because you need to also align with the the business opportunities as well, right? Similarly, communication also plays a very crucial role. So yes, you will be working with the cross-functional teams. अब यहाँ पे बहुतों ने मुझसे सवाल पूछा है, do we need to learn English या do we need to learn Hindi या can we use any local language? I would say that okay, you can use local languages, but that depends upon how comfortable your company है. जनरली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वी प्रेफर इंग्लिश। अब इंग्लिश में इतना आप सीख लो कि आपका जो बेसिक कम्युनिकेशन है वो हो जा रहा है। एंड इफ़ यू आर नॉट, देन ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, कैसे आपके टीम में वो चीज़ें फैल रही है। इफ़ योर टीम इज़ कंफर्टेबल विथ एनी लोकल लैंग्वेज, आई कैन डू दैट, ठीक है।
If not, then I think English is the most common language. So yeah, communication plays a very important role. So थोड़ा सा practice में आप करते रहना. Tip number 8 is all about stay curious and open minded. So guys, this is a very important thing that you have to stay curious, because UX एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़रूरी है. The new technologies you have to learn about, the new trends in the market. You can learn about the upcoming technologies, how the things work. सपोज करो कि ऊबर में जब आप बुक करते हो तो यू कैन सी, जैसे आपने ओपन करा तो आपके मैप के सामने और भी कैब्स आपको दिखते हैं, राइट. आपके आसपास इतने सारे कैब्स मौजूद हैं. हाउ दे आर शोइंग दैट? कभी आपने सोचा है ऐसे, मतलब सिंस यू आर ऑल आर इंटरेस्टेड इन द यूएक्स डिजाइन, सो हैव यू एवर थॉट दैट हाउ दे आर शोइंग द थिंग? आप अभी यहाँ पे हो, आप अभी एक लोकेशन में हो, आप उस कैब को जानते भी नहीं हो, तब भी वो आपके मैप में यहाँ पे डॉट शो कर रहा है. हाउ इट इज पॉसिबल? व्हाट टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग? हाउ दे आर क्रिएटिंग दैट? सो दीज थिंग्स आर इंटरेस्टिंग गाइस. तो ऐसे अगर आप क्यूरियस रहोगे, अगर आपके मन में जिज्ञासा होगी कि क्यों ऐसे हो रहा है, कैसे ऐसे हो रहा है, then only you can learn a bit more, and then only you can just look for new ideas and all those things. Okay, the 9th tip is all about user research. So what is the user research? We all know that is understanding the user. Who is my user? क्योंकि without understanding this you are not able to do anything out. Suppose करो आपको एक Audi बेचना है, Audi. So whom you will be selling Audi? You have to do a proper user research, right, to sell Audi to that person. You cannot sell Audi to a person who is not earning that much or who cannot afford that Audi. You cannot sell it to that person, right? Suppose करो आपने user research नहीं किया and you are targeting the person who cannot afford this particular car. So what will happen? Whatever you do, whatever offer, whatever things you are providing to this particular guy, he will not buy it because he is not the proper user for your product. On the other hand, if you target someone who can afford Audi, who has interest in the Audi, who is the right target audience, तो उसी को आप कर सकते हो. There are many different research methodologies involved in the user research का things, so that you have to learn. Then you have to learn some of the techniques and all those things. So don't worry guys, I will be sharing all those things in detail about the tips and tricks, the techniques of doing the user research and all those things in my upcoming videos. तो ये सब कुछ होने के बाद you can take a good design decisions. Then the 10th is the very important thing, that is create a personal brand. So what is the creating a personal brand? So personal brand means जहाँ पे आप अपने लिए एक branding कर रहे हो, जहाँ पे आप अपनी एक identity बना रहे हो in the market. You are putting the things on Behance, you are putting the things on Dribbble, maybe on Instagram, other social media like LinkedIn and all those things, जहाँ पे लोग आपको जान पा रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं, एंड वहाँ से आप अपने लिए एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो, that you are a UI and UX designer. So this identity you are creating with the help of this personal branding. It depends upon you, right? So you want to do it or not. So I would say that you can do it if you are socially active and if you are creating your own personal brand, so people will know you, right? So this is a good thing to do. 11th thing is seek for mentorship, guys. If you are seeking for mentorship, then I think that will be a very good thing, because mentorship होता क्या है? mentorship होता है कि जहाँ पे आप किसी एक सीनियर से या किसी से भी आप एडवाइस ले रहे हो कि बॉस मैं ये जो चीज़ें कर रहा हूँ ये सही है नहीं है, जो ये कॉन्सेप्ट है मेरे सही है नहीं है, मैं इस कंपनी में अप्लाई करूँ बट यहाँ पे चैलेंजेस आ रही हैं. सो मेंटर विल बी हेल्पिंग यू टू प्रोवाइड यू असिस्टेंस, गाइडेंस, मतलब कि एक गुरु जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो वो आपका एक गुरु का रोल प्ले करेगा यहाँ पे. सो ही विल बी हेल्पिंग यू, गाइडिंग यू थ्रू आउट योर जर्नी. कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, कुछ आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो वो सारे वो चीज़ें में आपका वो सहायता करता रहेगा. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, दिस सीक मेंटरशिप वाला थिंग. टिप नंबर 12 गाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू बी परसिस्टेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग पेशेंट? सो बीइंग पेशेंट का मतलब यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपने आज सोच लिया कि बॉस मुझे एक UX UI डिज़ाइनर बनना है, तो आप उसको नेक्स्ट डे नहीं बन जाओगे. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो आपको उसमें समय का देना बहुत ही ज़रूरी है, आपको उसमें टाइम लगाना पड़ेगा. एंड यू हैव टू बी पेशेंट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम. यू हैव टू इन्वेस्ट योर सेल्फ डेली. आप डेली उस चीज़ में टाइम दे रहे हो, आप डेली कुछ ना कुछ नया चीज़ सीख रहे हो. स्मॉल स्केल में आप इसको बिल्ड कर रहे हो, ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे यू आर क्रिएटिंग अ गुड टावर आउट ऑफ इट, राइट. तो हर दिन आप यहाँ पे कोई चीज़ सीख रहे हो, कुछ आप नया स्किल सीख रहे हो, सॉफ्टवेयर स्किल सीख रहे हो, आप यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहे हो, आप यहाँ पे फिग्मा सीख रहे हो, आप यहाँ पे UX के कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, आप और स्किल इंप्रूव कर रहे हो. मे बी आप पहले जो ग्राफिक्स में 2 घंटे लेते थे अभी उसको आप 1 घंटे में कर रहे हो. तो लेकिन सो लाइक दिस यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग योर ग्राफ यहाँ पे. तो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो ग्राफ है दैट विल बी राइजिंग. तो आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा एंड आपको पेशेंटली आपको काम करना पड़ेगा. आपको हर दिन काम करना पड़ेगा. ये नहीं कि यार कि आज मन नहीं कर रहा, सैटरडे है चिल करते हैं, संडे है घूमते हैं, कल कर लेंगे. कंप्लीटली योर चॉइस, बट आई वुड से दैट यू हैव टू बी परसिस्टेंट इन द अप्रोच. अगर आपने यहाँ पे कुछ लिया है, सोचा है, तो प्लीज़ उसमें टाइम दीजिए, करिए, क्योंकि टाइम देने से ही आपका चीज़ें इंप्रूव होंगी.
Okay, so quick revision time guys, so we are ending this particular one. So yeah, expand your knowledge, that is the first thing that you need to do. You need to upskill your software skills, that is also very important, and you need to practice and keep practicing, till the time you are reaching the perfection guys. So yeah, that's it for this particular session guys. Thank you so much for listening to this far, and if you have learned a lot, so please like and share the things out. And yeah, happy designing all. Thank you so much. We'll see you in the next session.